ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न षष्ठ सर्ग सप्तक 1 से सप्तक 4 तक के समस्त दोहों का भावार्थ सहित। षष्ठ सर्ग सप्तक 1 दोहा संख्या 1। रघुपति आयसु अमरपति अमिय सींच कपि भालु सकल जियाए सगुन शुभो सुमरहु राम कृपालु। भावार्थ, श्रवणाथ जी की आज्ञा से देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा करके सभी वानर भालुओं को जीवित कर दिया। कृपा श्री राम का स्मरण करो, यह शकुन शुभ है। दोहा संख्या 2। सादर आनी जानकी हनुमान प्रभु पास प्रीति परस पर समौ शुभो सगुन सुमंगल वास। भावार्थ, हनुमान जी आदर पूर्वक श्री जानकी जी को प्रभु के समीप ले आए। यह शकुन सुमंगल का निवास है, परस्पर प्रेम रहेगा, समय सुंदर सुकाल रहेगा। दोहा संख्या 3। सीता सपथ प्रसंग शुभो शीतल भयउ कृशानु नेम प्रेम व्रत धर्म हित सगुन सुहावनु जानु। भावार्थ, श्री जानकी जी के शपथ ग्रहण का प्रसंग शुभ है। उनके लिए अग्नि शीतल हो गया था। नियम पालन, प्रेम, भक्ति, व्रत एवं धर्माचरण के लिए शकुन उत्तम समझो। दोहा संख्या 4। सन्माने कपि भालु तब सादर साज विमान सिय सहित सानुज सदल चले भानु कुलु भानु। भावार्थ, सूर्यवंश के शूर से रघुनाथ जी ने सभी वानर भालुओं का सम्मान किया। फिर आदर पूर्वक पुष्पक विमान सजाकर उसमें श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी तथा अपने दल सहित बैठकर अयोध्या को चले। प्रश्न फल शुभ है। दोहा संख्या 5। हर्षत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल गान अवध नाथ गवने अवध खेम कुशल कल्याण। भावार्थ, देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और मंगल गान कर रहे हैं। इस प्रकार से अयोध्या नाथ श्री राम अयोध्या चले। यह शकुन कुशल मंगल तथा भलाई का सूचक है। विदेश गया व्यक्ति सकुशल लौटेगा। दोहा संख्या 6। सिंधु सरोवर सरेत गिरि कानन भूमि विभाग राम दिखावत जानकी है उमगी उमगी अनुराग। भावार्थ, श्री राम प्रेम की प्रसंग में आकर जानकी को समुद्र, सरोवर, नदियाँ, पर्वत, वन तथा विभिन्न भूभाग दिखला रहे हैं। प्रश्न फल श्रेष्ठ है। दोहा संख्या 7। तुलसी मंगल सगुन शुभ कहत जोरी जुग हाथ हंस बंस अब तंस जय 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 जानकी नाथ। भावार्थ, तुलसीदास दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, सूर्यवंश विभूषण श्री जानकी नाथ की जय हो, जय हो, जय हो। यह शुभ शकुन मंगलकारी है। षष्ठ सर्ग सप्तक 2 दोहा संख्या 1। अवध आनंदित लोग सब व्योम बिलो की विमान नमहु कोक नद कोक मन मुदित उदित लखी भानु। भावार्थ, आकाश में विमान को देखकर अयोध्या के सब लोग ऐसे आनंदित हो रहे हैं जैसे उदय होते सूर्य को देखकर कमल तथा चकवा पक्षियों का मन खिल उठता है। प्रश्न फल शुभ है, प्रिय मिलन होगा। दोहा संख्या 2। मिले गुरु जनु परिजन है भेंटत भरत सप्रीत लखन राम सिय कुशल पुर आये पुरन जीत। भावार्थ, शत्रु को युद्ध में जीतकर
श्री राम जानकी और लक्ष्मण कुशल पूर्वक अयोध्या लौट आए। वहाँ गुरुदेव से, नगर के लोगों से तथा सेवक संबंधियों से मिलकर बड़े प्रेम से प्रभु भरत से अंकमाल देकर मिले। प्रश्न फल श्रेष्ठ है। दोहा संख्या 3। उदवस अवधि अनाथ सब, अम्बुदशा दुख देखी, राम लखन सीता सकल विकल विषाद विशेषी। भावार्थ, अयोध्या को अनाथ तथा उजाड़ और सभी माताओं की दुखी भरी दशा देखकर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी सभी व्याकुल हो गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। प्रियजनों के दुख से शोक होगा। दोहा संख्या 4। मिली मातु हित मीत गुरु, सन्माने सब लोग, सगुन समय विस्मय हरस प्रिय संजोग वियोग। भावार्थ, माताएं प्रेम से मिली। प्रभु ने हितैषियों, मित्रों तथा गुरुदेव सभी लोगों का सम्मान किया। यह शकुन प्रियजन के मिलन एवं वियोग से होने वाले हर्ष एवं दुख का सूचक है। दोहा संख्या 5। अमरे आनंदित मुनि मुदित, मुदित भुवन दसि चारि, घर घर अवधि बधावने, मुदित नगर नर नारी। भावार्थ, देवता आनंद मग्न है, मुनिगण प्रसन्न है, 14 भुवन हर्षयुक्त हैं। अयोध्या के घर घर में बधाई बज रही है। नगर के पुरुष स्त्री सब प्रसन्न हैं। प्रश्न फल शुभ है। दोहा संख्या 6। सुदिन सोधि गुरु वेद विधि, कियो राज अभिषेक, सगुन सुमंगल सिद्धि सब, दायक दोहा एक। भावार्थ, गुरुदेव ने शुभ दिन का विचार करके श्री रघुनाथ जी का वैदिक विधि से राज्याभिषेक किया। यह एक दोहा समस्त श्रेष्ठ मंगल एवं सिद्धियों को देने वाला शकुन है। दोहा संख्या 7। भांति भांति उपहार लय, मिलत जुहारत भूप, पहिराए सन्मान सब, तुलसी सगुन अनूप। भावार्थ, राजा लोग नाना प्रकार के उपहार लेकर मिलते और अभिवादन करते हैं। प्रभु ने सबका सम्मान करके उन्हें वस्त्राभरण पहनाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अनुपम मंगल शकुन है। षष्ठ सर्ग। सप्तक 3। दोहा संख्या 1। जय धुनि गान निशान सुर, बरसत सुर तरु फूल, भये राम राजा अवध, सगुन सुमंगल मूल। भावार्थ, देवता जय जयकार एवं मंगल गान करते, दुंदुभी बजाते, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। श्री राम अयोध्या नरेश हो गए। यह शकुन श्रेष्ठ मंगलों की जड़ है। दोहा संख्या 2। भालु विभीषण कीस पति, पूजे सहित समाज, भली भांति सन्मान सब, विदा किए रघुराज। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी ने ऋक्षराज जामवंत, विभीषण तथा वानर राज सुग्रीव का उनके समाज के साथ सत्कार किया। फिर भली बात उन सबको आदर पूर्वक विदा किया। प्रश्न फल शुभ है। दोहा संख्या 3। राम राज संतोष सुख, घर बन सकल सुपास, तरुसुर धेनु मही, अभिमत भोग विलास। भावार्थ, श्री राम के राज्य में सर्वत्र सुख संतोष है। घर में तथा वन में सब कहीं सब प्रकार की सुविधा है। वृक्ष कल्प वृक्ष के समान और पृथ्वी कामधेनु के समान
मनचाहा भोग विलास देती है, प्रश्न फल श्रेष्ठ है। दुआ संख्या 4। राम राज सब काम कहाँ, नीके कही आँख, सकल सगुन मंगल कुशल, हुई यही बारू न बाँक। भावा श्री राम का राज्य सब कार्यों के लिए निसंदेह रूप से भला है। यह शकुन सब प्रकार कुशल मंगल करने वाला है। बाल भी बांका नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। दुआ संख्या 5। कुंभकर्ण रावण सरिस, मेघनाद से वीर, ढये समूल विशाल तरु, काल नदी के तीर। भावार्थ, कुंभकर्ण रावण तथा मेघनाद जैसे वीर नदी किनारे के विशाल वृक्ष के समान काल के वेग में जड़ के साथ गिर गए, प्रश्न फल अशुभ है। दोहा संख्या 6। सकुल सदल रावण सरिस, कवलित काल कराल, पोच सोच असगुन अशुभ, जाय जीव जंजाल। भावार्थ, रावण के समान वीर को कुल तथा सेना के साथ भयंकर काल ने अपना ग्रास बना लिया, खा लिया। यह अपशकुन अशुभ है। हीनता प्राप्त होगी, चिंता होगी और संकट में पड़कर प्राण जाएंगे। दोहा संख्या 7। अविचल राज विभीषण, दीन राज रघुराज, अजहु विराजत लंकपुर, तुलसी सहित समाज। भावार्थ, महाराज श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को अविचल सुस्थिर राज दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे अब भी अपने समाज के साथ लंकापुरी में विराजमान हैं, प्रश्न फल शुभ है। षष्ठ सर्ग, सप्तक 4। दुआ संख्या 1। मंजुल मंगल मोदमय, मूर्ति मारुत पूत, सकल सिद्धि कर कमल तल, सुमिरत रघुवर दूत। भावार्थ, श्री पवन कुमार आनंदमय मंगलमय मनोहर मूर्ति हैं। उन श्री रामदूत का स्मरण करने से सब सिद्धियां सफलताएं कर कमल के नीचे हाथ में प्राप्त ही रहती हैं, प्रश्न फल उत्तम है। दुआ संख्या 2। सगुन समय सुमिरत सुखद, भरत आचरण चारु, स्वामी धर्म व्रत पे मोहित, नेम निवाह निहारु। भावार्थ, भरत जी का सुंदर आचरण स्मरण करने से सुख देने वाला है। इस समय का यह शकुन स्वामी आराध्य चुनने, धर्माचरण, व्रत, प्रेम, भक्ति तथा नियम पालन को सफल करने वाला समझो। दोहा संख्या 3। ललित लखन लघु बंधु पद, सुखद सगुन सब काहु, सुमिरत शुभ कीरति, विजय भूमि ग्राम गृह लाहु। भावार्थ, श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी के सुंदर चरण स्मरण करने पर सबके लिए सुखदायी हैं। यह शकुन शुभ है। कीर्ति, विजय, भूमि, ग्राम तथा घर का लाभ होगा। दोहा संख्या 4। रामचंद्र मुख चंद्रमा, चित चकोर जब होय, राम राज सब काज शुभ, समव सुहावन सोय। भावार्थ, चित्त जब चकोर के समान से रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा का ध्यान करने वाला बन जाता है, तब वही समय सुहावना मंगलकारी है। राम राज्य तो सभी कार्यों के लिए शुभ है ही, प्रश्न फल श्रेष्ठ है। दोहा संख्या 5। भूमि नंदिनी पद पदुम, सुमिरत शुभ सब काज, बरसा भली खेती, सुफल प्रमुदित प्रजा सुराज। भावार्थ, श्री भूमि सुता जानकी जी के चरण कमलों का स्मरण करने से
सभी कार्य शुभ फलदायक हो जाते हैं। यह शकुन सूचित करता है कि अच्छी वर्षा होगी, खेती भली भांति फलेगी, फसल अच्छी होगी, प्रजा सुशासन पाकर प्रसन्न रहेगी। दोहा संख्या 6। सेवक सखा सुबंधु हित, नाय लखन पद माथु, कीजिए प्रीत प्रतीत शुभ, सगुन सुमंगल साथु। भावार्थ, लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक झुकाकर सेवक मित्र तथा अच्छे भाई का हित करो, प्रेम तथा विश्वास रहेगा। यह शुभ शकुन परम हितकारी साथी की प्राप्ति बतलाता है। दोहा संख्या 7। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, तुलसी तुलसीदास। भावार्थ, श्री राम नाम में प्रेम हो, श्री राम का ही भरोसा हो, श्री राम नाम में ही विश्वास हो। इनका स्मरण करने से शुभ फल एवं सब प्रकार से मंगल होता है, कुशल रहती है। इस स्मरण से ही तुलसी तुलसीदास हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।